कि यदि आपके 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र हो जाते हैं, 50 करोड़ ऊर्जा केंद्र हो जाते हैं, तो बिना चुनाव प्रचार के उन्हें जिताया जा सकेगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी। और फिर इसके बाद जो है ये सब काम करे, जो भी हमने एक ढेर सारा एक लिस्ट जारी की कि हम क्या क्या करना है, जिसमें थोड़ा सा पुनरावृत्ति के हिसाब से हम उसको एक बार फिर से कहते हैं कि पहले तो जो है हमारे संविधान, नियम, कानून को जो है ना ठीक किया जाए, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और लेजिस्लेचर का सेपरेशन हो, अकाउंटेबिलिटी लाए। इसके बाद जो है हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र पे ले जाना चाहिए, राइट? हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था। आई डोंट नो आपने मेरा ये वीडियो सुना है क्या, खर्च विहीन? हाँ, मैं आपका वीडियो फॉलो करती हूँ। अच्छा, तो उसमें हमने बड़े विस्तार से बताया है कि कैसे चुनाव व्यवस्था बहुत ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी और कोई भी छदम व्यक्ति जो है ही विल नॉट बी इन पोजिशन टू विथस्टैंड द रिगर ऑफ द होल थिंग, राइट? तो ना अपराधी टिक पाएंगे, ना लेस इंटेलिजेंट लोग टिक पाएंगे और कोई प्रचार नहीं कर पाएगा। आपको केवल आपको अपने काम के माध्यम से अपना प्रचार खुद करना होगा। केवल आपके प्रचार के ऊपर कोई लोग काउंटर सबमिट कर सकते हैं कि आपका प्रचार गलत है, भ्रामक है, राइट? तो वो जो है इलेक्शन कमीशन का काम होगा कि उसको पूरा क्रिटिकल करके निकाल के और उसको ग्रिलिंग सेशन के लिए आए। तो हम आप उसको विस्तार से सुनिए। उसका नेक्स्ट स्टेज भी है जो हम एक और वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि उसी चुनाव व्यवस्था को कैसे हम लेजिस्लेचर से फिर एग्जीक्यूटिव के इलेक्शन के लिए उसको यूज करें, सेम अरेंजमेंट, राइट? अच्छा जी, अच्छा, तो जो है, जैसे अज्यूम करिए कि मान लो मैं गृह मंत्री बनना चाहता हूं और 6 लोग गृह मंत्री बनना चाहते हैं, तो दे हैव टू कम आउट विद देयर वीडियोज विद देयर ऑथेंटिसिटी कि वो गृह मंत्री क्यों होना चाहिए, राइट? क्यों होना चाहिए, राइट? फिर जो है ना उनमें से ही कोई कह सकता है कि नहीं ये जो क्लेम कर रहे हैं गड़बड़ है, तो काउंटर क्लेम भी आ जाएगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो और फिर उसका ग्रिलिंग सेशन हो, जैसा कि हमने दूसरे के जनरल चुनाव में कहा है, वैसे ही ग्रिलिंग सेशन हो जिसमें कि सामने वाले को डिफेंड करने का हो। यदि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसको डिफेंड करने का हो। वैसे मैं तो ये मानता हूं कि तब तक जो है नरेंद्र मोदी साहब जो है अपराधियों को चुनाव में घुसने से की कहीं व्यवस्था हटा दें, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को अमेंड कर दें, बहुत अच्छी बात है। यदि पार्टी विहीन प्रजातंत्र ले आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये सब काम फिर क्राइम फ्री भारत को करना पड़ेंगे, ठीक है ना? यस, हाँ जी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी है और हमने उसके ऊपर भी वीडियो जारी किया है, दैट इज द साइबर क्राइम फ्री भारत। इट इज ए प्रिकर्सर टू द पेपर करेंसी फ्री भारत। ओके। जिससे कि नहीं तो जो है ना लोग उसमें घपले करेंगे तो घपले का डर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ तो इसके बाद ऑलरेडी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने डिजिटल करेंसी के लिए ऑलरेडी इस बार के बजट में अनाउंस किया है और अभी जो है आरबीआई ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि फोन पे और डिजिटल पेमेंट अब जो है फीचर फोन, बेसिक फोन से भी हो जाएंगे। अभी 3-4-5 दिन पहले ऐसा अनाउंसमेंट मैं सुन रहा था। हाँ जी। तो इसका मतलब है वी आर गोइंग ऑलरेडी ऑन दैट डायरेक्शन। अब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो पहले से अनाउंस कर दें कि इस तारीख तक हम जो है साइबर क्राइम फ्री भारत प्राप्त करेंगे, राइट? और हमारे वीडियो में हमने बड़े आराम से बताया है कि इट इज वेरी वेरी इजी। हमारी व्यवस्था लचर है, इसलिए साइबर क्राइम हो रहा है और साइबर क्राइम अवेयरनेस दिस दैट के नाम पर जो है लोगों ने व्यवसाय बना दिया है। जबकि अटेम्प्ट टू कमिट साइबर क्राइम इज इटसेल्फ इज ए क्राइम और ये करोड़ों में हो रहा है। तो यदि एक व्यक्ति ने ऐसे 100 क्राइम किए और उसको पकड़ के हमने जो है ना 7-7 साल की सजा देके उसको यदि अंदर बंद कर दिया तो वो तो जेल में सड़ जाएगा। और जो साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो इजी मनी के लिए साइबर क्राइम कर रहा है, जिससे अपने बीवी के साथ जो है ना एंजॉय कर सके, विदेश जा सके, घूम फिरे, 5 स्टार होटल में रुक सके। इस तरीके की इजी मनी को जो है के लिए वो ये सब धंधे कर रहा है। जब उसे मालूम है कि मैं सड़ जाऊंगा और वो भी जो है ना हम अटेम्प्ट में ही पकड़े जाएंगे तो हमें पैसा तो मिलना नहीं है और जेल में और सड़ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से कोई भी समझदार व्यक्ति साइबर क्राइम की तरफ देखेगा नहीं। हाँ जी, राइट? और इसके बाद फिर हम जो है जैसे ही पेपर करेंसी फ्री भारत बनाएंगे
वैसे ही आपके कितने फायदे हो जाएंगे। देखिए, आपका जो है ना काला बाजारी बंद, ठीक हाँ, है, हवाला सब बंद। ठीक है ना, हवाला बंद, ठीक है ना, भ्रष्टाचार बंद, आपके Yes, पेमेंट डिजिटल होंगे। आप गलत पैसा yes, लोगे तो वो तो फिर छिपेगा नहीं, 2 मिनट में आप जो है ना जेल पहुंच जाओगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो हाँ जी, भ्रष्टाचार स्वतः बंद हो जाएगा। ये हाँ जी, जो ड्रग माफियाज हैं वो उनका पैसा ड्राई हो जाएगा, नक्सल्स का पैसा ड्राई हो जाएगा। जो ये yes, स्लीपर सेल और जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो कि भारत विदेश से पैसा लेके भारत को विभाजित करने का ही षड्यंत्र रचते रहते हैं, जिसमें ढेर सारे इंटेलिजेंसिया और एनजीओ भी सम्मिलित हैं। ये हाँ जी, सब का जो धंधे बंद हो जाएंगे, सब अपने बंद आप हो जाएंगे। राष्ट्रीय हो जाएंगे। हो हाँ जाएंगे जी, कि हाँ नहीं हो जी, जाएंगे? हाँ, पैसे खत्म हो जाएंगे तो राष्ट्रीय हो जाएंगे। राइट। अब जो है ना बिल्कुल। नेक्स्ट है कि हम टैक्स फ्री भारत लाएं। तो हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। ये टैक्स फ्री भारत से, देखिए अभी लोग महंगाई की मार से मरे जा रहे हैं और हाँ जी, रूल इतने क्लिष्ट बनाए जाते हैं कि जिन लोगों ने रूल बनाए हैं यदि उनको कहेंगे बैठ के तू कंप्लाई कर दे तो उसके बाप भी कंप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हाँ आप जी, जिसको चाहो उसको जेल में डाल दो। हाँ जी, तो एक तरफ तो उसका बर्डन है, दूसरा जो है ना इट इज वेरी कम्बरसम एंड बैड। और आपका जो है ना उद्देश्य तो पैसा का है ना, कि हमें पैसा मिले डेवलपमेंट के लिए, पैसा मिले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पैसा इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए मिले, यही तो हाँ मकसद जी, है। राइट। मकसद है। यस, आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ बड़ी आसानी से कि इससे 100 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। मिलेगा। आप 2% उसमें, वैसे तो मैं ये बताऊं कि 4 या 10%, 10 टाइम तो जो है ना अकेला क्राइम फ्री भारत ही रेवेन्यू दे देगा। क्यों? हाँ जी, क्योंकि जो है डिस्पेंसेशन जो मैंने 5 सर्टेनिटी कही है, उसमें जो वो है, उसमें जेल के साथ साथ जो है एक हैवी कंपाउंडेशन फीस लगाई जाए, जिसमें जो जस्टिस डिलीवरी के लिए जो पैसा है वो हाँ पूरा जी, जो है ना उसमें एज ए फाइन जोड़ दिया जाए। फाइन राइट। जोड़ जाना है। तो बढ़िया, तो जो बहुत तो, बढ़िया। तो जो क्राइम फ्री भारत के जो वॉलंटियर्स वकील सब जो है ना, उनको इतना पैसा मिलेगा कि वो अभी जो काम कर रहे हैं उससे जो ना उनको 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो यस, एवरीबडी विल बी इन द बिजनेस ऑफ गिविंग द एडमिनिस्ट्रेटिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यस, और हम 1 महीने में सजा कर दे पाएंगे ऐसा सिस्टम है वो, कभी विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। अभी हाँ चूंकि जी, विषय दूसरा है, तो हम जो है अब 2% यदि आपने एज्यूम करिए कि ट्रांजेक्शन फीस लगा दी, जैसे ही आपके पास पैसा आया है यू विल बी मेकिंग पेमेंट टू सेकंड पर्सन। तो इस बात की संभावना है कि एक दिन में ही वो 50 और 100 हाथ जो है ना ट्रांसफर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ मनी जी, तो बहती हुई चीज है। हाँ जी, डू यू एग्री विथ मी? जैसे मान लो यस, हमने यस, आपको पेमेंट किया, आप उसको जो है ना किसी दूसरे को पेमेंट करेंगे, कोई दूसरा तीसरे को करेगा, तो हाँ, एक दिन में ही जो है ना सैकड़ों पेमेंट हो जाएंगे कि नहीं हो हाँ, जाएंगे? मनी तो बहुत कहीं रुकती यस, नहीं है। हाँ, डू यू एग्री विथ मी? यस, यस, आई अंडरस्टैंड। तो अभी आपका जो है टैक्सेशन बेस इज वेरी स्मॉल। फिर आपका 100% टैक्सेशन बेस जो है ना ट्रांजेक्शन फीस का बेस रहेगा, और जितनी बार वो हाथ बदलेगा उतना बार 2% जो है टैक्स भी आपको मिल जाएगा। तो आई मिल एम जाएगा। वेरी श्योर इन दोनों सोर्सेस से जो पैसा इकट्ठा होगा, दैट विल हाँ बी जी, मल्टीपल टाइम ऑफ द मनी विच वी आर गेटिंग टूडे। यस, तो अंग्रेजों के समय में वो इसलिए ये सब करते थे क्योंकि उन्हें आपको चोर भी साबित करना था। जब उनको यस, दिल करे जिसको डंडा मारना हो डंडा मार सकें, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द पर्पस। यस, उन्हें आपका व्यवसाय तोड़ना भी उनका एक मकसद था, जिससे मकसद कि था। जो है यहाँ का कच्चा माल वहां बेच के वहां से जो है ना फिनिश प्रोडक्ट आके आपको जो है ना महंगा बेच सकें। ये बेच सब सके। धंधे थे। तो आपको गुलाम होने के नाते गुलाम का एहसास दिलाना, आपका जो है ना वो कहना चाहिए कि आपका सम्मान खत्म हो जाए, आप अपने आप को गुलाम समझो, ये सब चीजें भी इन सब चीजों के रेवोल्यूशनरी। माध्यम से उन्होंने जमीन पे उतारी है। नियम कानून यस, टैक्स ऑल नियम दीज थिंग्स, कानून राइट। सब कुछ। जो एब्सोल्युटली। ऑल पुट टुगेदर जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या ये हो, वो ढेर सारे सभी, यस, राइट। यस, यस, तो यदि हम टैक्स फ्री इकोनॉमी या कर मुक्त अर्थव्यवस्था लाएंगे तो इट विल बी हैविंग द ग्रेट इम्पैक्ट। देन वी यस, विल गो फॉर द इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड देन वी विल गो फॉर द जहर मुक्त लाइफ स्टाइल। आप ये बताइए, यस, जो कॉस्मेटिक्स से लेके हर चीज, इट इज वेरी बैड फॉर द स्किन। आप विदेशियों यस, को देखिए, उनकी स्किन इतनी खराब है। आप मेरे कमेंट के लिए आचल जी मुझे माफ करेंगी, अभी कुछ लोग तो इतनी जो है ना कॉस्मेटिक पोतते हैं
कि यदि बिना कॉस्मेटिक्स के यदि वो अपने पति के सामने आ जाए तो पति जी डर जाए। मतलब थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, लेकिन मतलब जस्ट टू मेक माई पॉइंट बेसिकली। यस यस, डू यू एग्री विद दैट? समझ गई, हाँ जी हाँ जी। और आप ये देखिए कि हमारे पूरे उसमें केमिकल घुस गया है, हार्पिक में, सोडे में, साबुन में। तो हम जो है फिर से हर्बल चीजों को लेके वही चीजें और इससे ज्यादा गुणवत्ता के साथ यदि हम लाएंगे तो हमारा जो सीवेज है इट विल बिकम द बिगेस्ट सोर्स। जो अभी सीवेज हैज बिकम द वर्स्ट जो है ना प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, इट विल बिकम द बेस्ट रिसोर्स in terms of the manure or in terms of the bio CNG also. Yes. तो हम ऐसी ढेर सारी चीजें करके देश को इतना जो है वो कर देंगे। अभी मैंने एक अभी जस्ट वीडियो जारी किया था जिसमें हमने कहा है कि यदि हमने इन सब चीजों को चेंज नहीं किया तो हर 3 में से 2 व्यक्ति कैंसर से सफर करेंगे, और जब 2 व्यक्ति कैंसर से सफर होकर अस्पताल में एडमिट होंगे तो तीसरा व्यक्ति उसे अटेंड करेगा। तो आपकी 99% पॉपुलेशन जब जो है कैंसर रूपी व्यवस्था से जूझ रही होगी, और आपका तो हेल्थ का स्टेटस तो वैसे भी बहुत खराब कर दिया है इन लोगों ने, तो उस समय आपकी मानसिक आर्थिक स्थिति कितनी खराब होगी। yes. तो अचल जी, आप जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज वगैरह से जुड़ी हुई हैं, तो यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट द डायमेंशन व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। Absolutely, I was very impressed जब मैंने आपका वीडियो सुना। तो लास्ट 2-3 वीडियो कॉन्सिक्यूटिवली मैंने सुना। तो मैंने बोला कि यस, ऐसे हमको एक somebody के साथ जुड़ना है जो who is able to think global, है ना। हम लोग समझ सकते हैं, उसका एक फ्रेमवर्क भी है आपके पास। तो अगर आप सिंस आपने मुझे ये सब बातें समझाया, तो इसका एक फ्रेमवर्क और क्या फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट लेवल की। अब अपन आते हैं ऊर्जा केंद्र पे, जो अभी आपको भी समझाया है। तो इसमें फिलॉसफी ये है कि हमने ऊर्जा केंद्र को मैग्नेट से लिया है। तो मैग्नेट जो है अपने आसपास के जो लोहे हैं उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है विदाउट एनी मूवमेंट। जो लोहे के छड़ का जो पार्टिकल है वो रीओरिएंट होके चुंबकीय बन जाता है एक चुंबक के विसिनिटी में आने के, उसके पास आने पे। राइट? हाँ जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया था उस वीडियो में ये बात। जी। तो ऐसा ही जो है ना दूसरे के साथ होगा। अब इसमें यही चीज हम मान रहे हैं कि हम अपने आप को एक ऊर्जा केंद्र घोषित करें। राइट? तो ऊर्जा केंद्र घोषित का जो है आपको पहले हमने उसमें 2 कंपोनेंट बताए थे। एक कंपोनेंट है कि आपका लेवल क्या है, और दूसरा कंपोनेंट है टाइम क्या देंगे। ठीक है ना? हाँ जी। तो और ये जो है ऊर्जा केंद्र है, प्रचार केंद्र नहीं है। ये बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है आपने जो बताया था। हाँ, कि ऊर्जा केंद्र और प्रचार केंद्र में फर्क क्या है कि प्रचार वाला किसी भी व्यक्ति को जाके कांटेक्ट करने लग जाता है। हाँ, कांटेक्ट करता है। हाँ, राइट? इसमें वो आप जिसको नहीं जानते हैं, जो आपके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, जो आप वर्षों से आपसे जुड़ा नहीं है, उससे आपको बात ही नहीं करना है। वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र में होगा तो वो ऊर्जा केंद्र उसको एड्रेस करेगा। राइट? हाँ जी। मतलब जो जिसके प्रभाव क्षेत्र में होगा वो उसको हैंडल करेगा। तो आप चिंता मत करिए, वो कोई दूसरा somebody else will take care of that person. Take care of that, absolutely. Right. अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है कि चुंबक जो है केवल लोहे को ही चुंबक बना सकती है, अटैक करता है, पत्थर को नहीं करता। पत्थर को नहीं करेगा। तो हमारे आसपास बहुत सारे पत्थर भी होंगे, पत्थर भी हैं, बहुत है। तो हमें डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि ये पत्थर जो है इनके ऊपर ओवर द पीरियड इतनी उनकी वो हो गई है कि वो पत्थर बन गए हैं, नहीं तो वो बड़े लोहे के पीस हैं। राइट? जब धीरे धीरे वो भी जो है पत्थर की जगह लोहा बन जाएंगे और लोहे की जगह बड़ा चुंबक बनेंगे और बड़ी बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन शुरू में उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। राइट? धीरे धीरे जब वो चारों तरफ जो है ऊर्जा हो जाएगी तो उनको भी लगेगा कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं यार, हमको इसमें जुड़ना चाहिए। ठीक है ना? जुड़ना चाहिए। हाँ जी। तो अब हम उसको फिर से रिपीट करते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि से आप हैं। राइट? तो आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, यहाँ से जुड़ी हुई हैं। लेट्स प्रिज्यूम कि आपका कर्नाटका इज ए आपका बेस हो गया। ठीक है ना? और हमने आपको कहा कि आप राज्य स्तरीय जो है ऊर्जा केंद्र हो गए। ठीक है ना? ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि एक राज्य में लाखों ऊर्जा केंद्र राज्य स्तरीय हो सकते हैं। राइट? हाँ जी। क्योंकि आपका प्रभाव क्षेत्र को ही आप अटेंड कर रहे हैं, तो दूसरे प्रभाव क्षेत्र के लिए दूसरा जो है ना ऊर्जा केंद्र चाहिए होगा।
तो ऐसा नहीं है कि एक ऊर्जा केंद्र जो है राज्य स्तरीय है तो दूसरा राज्य स्तरीय नहीं हो सकता है, राइट। तो वो यदि हमारा जो हमारा प्रभाव क्षेत्र है उसके स्प्रेड के हिसाब से हमको डिसाइड करना है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब हमें दूसरा है कि समय देना है, वो समय रोज के लिए है तो संकल्प करना है। यस, इसमें हमारा मानना ये भी है कि हर कोई अपने कामों में बिजी है तो वो अपने काम को कम अहमियत मत दे, राइट। बल्कि जब यदि वो संकल्पित हो जाएगा तो वो अपने काम भी उतने ही श्रद्धा पूर्वक करेगा, तो उसके खुद के कामों की गुणवत्ता भी सुधरेगी, ठीक है ना। जो भी वो कर रहा है, मतलब वट एवर ही इज डूइंग और शी इज डूइंग, राइट। तो जो जॉब कर रहा हो, चाहे सामाजिक काम कर रहा हो, जो भी कर रहा है उसकी गुणवत्ता भी सुधरेगी। और जो बचे हुए समय है, हमने कहा कि यदि आप 2 घंटे दे सकते हैं तो संकल्प 1 घंटे का ही लीजिए, राइट। वो हम जानबूझ के कह रहे हैं क्योंकि एक बार संकल्प टूटेगा तो फिर आपका संकल्प रोज टूटने लगेगा। तो संकल्प ना टूटे इसलिए हम थोड़ा सा सावधानी से आधा कह रहे हैं उसको। बाद में जब आपको मजा आने लगेगा तो फिर तो एक की जगह आप 4 लगाएंगे और आप बाकी चीजों को छोड़ के इसी में लग जाएंगे, राइट। लग जाएंगे जब आपको आनंद आने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन शुरू में जितना आप समय निकाल सकते हैं उसका आधा का संकल्प लीजिए, ऐसा मेरा मानना है, राइट। फिर जो है जुड़ाव के लिए और उसके लिए 2 काम करना है। एक जो है अभी हम बहुत जल्दी इसके लिए मेंबरशिप ऐप और डिटेल लेके आ रहे हैं, तो वो जो है उसके जब वो आ जाएगा तो क्राइम फ्री भारत की प्रॉपर मेंबरशिप ले लीजिए। जब तक वो नहीं आता है तब तक यूट्यूब चैनल को हमने, क्योंकि चाहे वो हम फेसबुक पे दे रहे हों या ट्विटर पे दे रहे हों, उसका सोर्स जो है वो यूट्यूब पे है। तो यूट्यूब के जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्राइम फ्री भारत, CRIMEFREE भारत टाइप करेंगे तो मेरा फोटो भी उसमें दिख जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा, अभी लोगों ने हमको थोड़ी सी ये शिकायत भी की है कि साहब हमने एक हॉल में जो है ना 100 लोगों को बुला के अपने सामने जो है ना अपनी उपस्थिति में उनको जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कराया, और जब हमने काउंटर को देखा तो उसमें 2 या 3 ही जो है मेंबरशिप बढ़ते दिख रही है। अच्छा जी। तो मैंने कहा कि देखिए यूट्यूब चैनल अपने लेवल पे गड़बड़ी करेगी नहीं। यदि किसी के कहने पे कर रही है तो वो बहुत बड़ा होगा, और यदि कोई बहुत बड़ा इस बात में इंटरेस्ट ले रहा है, इसको हम बहुत पॉजिटिवली इंटरप्रेट करेंगे। इसका मतलब है इंद्र का सिंहासन हिल रहा है, इसको क्राइम फ्री भारत विजय के रूप में देखना चाहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है वी आर हिटिंग द बुल साइड। हम जो है हमारा तीर निशाने पर लग रहा है और लोग बाग असहज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका जो है ना ये धूर्तता ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, देशद्रोहिता ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, उनकी गद्दागिरी नहीं चलेगी। यदि उनका यही कर्तव्य रहा तो उनकी जो है जगह जेल में होगी। ये बात कुछ लोगों को एटलीस्ट समझ में आने लगी है, ठीक है ना। हाँ जी। तो हमें उससे दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आंकड़ों में दिखे चाहे ना दिखे, आपको उसके कंटेंट तो मिलने लगेगा, राइट। तो दैट विल बी एडवांटेज। और उसमें जो कंटेंट चैनल का है उसके साथ कंटेंट कम्युनिटी का भी देखें। कम्युनिटी में मुझे कोई भी चीज अच्छी लगती है उसको मैं इमीडिएटली उस पर पेस्ट करता हूँ। तो चाहे उसको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहे हो, चाहे प्रखर श्रीवास्तव कह रहे हो, चाहे सुशील पंडित जी कह रहे हो, कोई भी कह रहा हो। और जो हमारे प्रॉपर वीडियो होता है जो कि यूट्यूब पे चढ़ा नहीं होता है, उसे तो हम ग्रेटिट्यूड के साथ अपने चैनल पे ही अपलोड कर देते हैं। तो हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है, जैसे अभी एक महिला थी जो कि कश्मीरी पंडित थी और विदेश में थी, उसने यूनाइटेड नेशंस में अपना डिपोजिशन दिया और उसने कहा कि किस तरीके का जेनोसाइड हुआ एंड आई वाज लकी कि आई कुड एस्केप इट। हमारे उसने ढेर सारे केसेस बताए कि इन लोग तो एस्केप नहीं कर पाए, दे हैव टू बैडली सफर, दे वर ब्रूटली नॉट ओनली किल्ड, बिफोर किलिंग दे वर जो ना रेप्ड एंड दे वर गैंग रेप्ड। तो किसी को यही बात कह रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर फाइल्स के बारे में, तो हमने कहा कि पूरा नहीं दिखाया है, इससे ज्यादा बीभत्सता हुई है रोड पे। मतलब उसमें तो केवल कुछ मर्डर्स दिखाए गए हैं, एक केस में जो ना काटना दिखाया गया है, ऐसे ढेर सारे केसेस हैं। ऐसे ढेर सारे केसेस हैं। तो अब जो है यूट्यूब चैनल और क्राइम फ्री भारत की सदस्यता लेना है, दिस इज द सेकंड स्टेज, राइट।
यस यस उससे जो है, और इसके बाद तीसरा काम करना है कि इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। तो इसको जब इसका जो है व्हाट्सएप ग्रुप के पहले जब आप अच्छा पहले व्हाट्सएप ग्रुप की बात करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, जिन लोगों को हम ऊर्जा केंद्र बनाते जा रहे हैं उनको जोड़ते जाना है। तो उसमें परिचितों को नहीं डालना है, केवल उन्हीं को डालना है जिनको कन्विंस, जैसे मान लो मैंने आपको कन्विंस कर दिया है तो मैं आपको CFB ऊर्जा समूह में सम्मिलित कर लूंगा, राइट। आपसे पूछ के कि क्या आप ऊर्जा समूह बनना चाहते हैं तो उसको हम जोड़ लेंगे, राइट। तो आप अच्छा, अब इस समय को 3 भागों में बांटना है। एक बात तो उसमें ये है कि आजकल हर किसी के कोई ना कोई व्यक्ति जो है ना विदेशों में भी है, तो हम इसको जो है ना भारत तक सीमित ना करके उन लोगों को पास भेजें, वो एक परिवर्तित भारत को देखना चाहते हैं और उनका ये मानना है कि इस देश की जो राजनीति कभी इस देश में कुछ अच्छा नहीं होने देगी, राइट। या सिलेक्टिवली होगा, प्रोजेक्ट अच्छा करेंगे लेकिन उसमें पॉलिटिकल धूर्तता यथावत बनी रहेगी। तो जो ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है उसमें नीचे बहुत सारे छेद होंगे, क्योंकि वो उनका चरित्र है, वो उससे बेहतर ना वो सोच सकते हैं ना वो कर सकते हैं। तो वट एवर द बेस्ट पॉसिबल, और फिर उसको परोसने में और उसको प्रचारित करने में सबको हो गया। तो आजकल हर कोई अपने अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाता है, तो काम ढेले भर का नहीं करेंगे, होर्डिंग बड़ी बड़ी लग जाएंगी, बड़ी बड़ी लगा देंगे। हाँ जी, ये बात तो आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें यदि अपने जितने भी NRI लोग जिनसे हम परिचित हैं, प्रचार नहीं है, जो आपके प्रभाव क्षेत्र में है, दिन में एक व्यक्ति को फोन कर लें, जब खत्म हो जाए तो वो काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, आप ऐसा ही जो है, जैसे मान लो आप दुआ हैं तो आई प्रिज्यूम कि आपके पंजाब में, दिल्ली में, यहाँ पे भी बहुत कनेक्शन होंगे, आई प्रिज्यूम दैट। हाँ जी, मैं फौजी की पत्नी हूँ जी। हाँ, इंडियन नेवी के कैप्टन है मेरे हस्बैंड, थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। जी, मगर काफी इन्फ्लुएंस है हमें। हाँ, तो जो लोग आपके जिस स्थान पे आप हैं उससे जो दूरस्थ लोग हैं आपके प्रभाव क्षेत्र के, एक व्यक्ति को डेली टच करना है। तो एक NRI को टच करना है, एक दूरस्थ को टच करना है। तो जैसे आप अभी, आई प्रिज्यूम यू आर इन बैंगलोर, राइट। हाँ जी, हाँ जी, बैंगलोर सेटल। तो बैंगलोर में आप सेटल हैं, तो आपके जो पंजाब में, दिल्ली में जो लोगों के कनेक्शन है आपके प्रभाव क्षेत्र के, उनमें से डेली एक को टच करना है और उसे ऊर्जा केंद्र बनाना है। यदि कोई पत्थर है तो छोड़ दीजिएगा, उसको बाद में एक बार फिर से पत्थरों की भी सूची बना के रखना है, उनको भी छोड़ना नहीं है, लेकिन शुरू में उनमें कम एनर्जी खर्च करना है, जिससे कि हमारी स्पीड बढ़ सके। क्योंकि आप पत्थर से सिर मारेंगे तो डिस्करेज होंगे, तो आप डिस्करेज ना हो, ये भी हमारा एक सोच है, राइट। इसलिए हम उसको बार बार पत्थर पत्थर कह रहे हैं, क्योंकि उस पत्थर से आप हतोत्साहित ना हो। हमें पहले से ही मालूम होगा कुछ तो पत्थर होंगे ही, तो उससे हमारी एनर्जी लेवल पे और हम खुद डिस्करेज फील नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर तीसरा है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दैट इज द संगोष्ठी। तो एक सूची बना लें जहां पे भी आप हैं, अपने आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं, तो अपन ने कह दिया कि चलो भाई हम तुम्हारे आ रहे हैं, 2-4-5 लोग को इकट्ठा कर लो अपने प्रभाव क्षेत्र, राइट। अब वहां पर जो है यही ड्रिल पूरी उनको समझाना है। हमारे कुछ ऑडियो वीडियो, कुछ अपने जो कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो अपने तरीके से भी समझा लीजिए, कुछ ऑडियो वीडियो उनको सुना दीजिए, और इसके बाद उनको इसी तरीके से संकल्प लेना है। हम सोच रहे हैं कि हम संकल्प का भी प्रारूप बना देते हैं, सो दैट इट शुड लुक लिटिल लाइक ए ड्रिल आल्सो, राइट। तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, संकल्प बना लेंगे तो थोड़ा सा और मोटिवेटेड रहेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज दिखेगा, थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी लगेगा, उसे संकल्प याद रहेगा, जैसे शपथ रहती है ऐसे ही संकल्प उसको याद रहेगा, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा वो, ठीक है ना। और जब आप ये संकल्प लेते हैं उस समय का 1-8 मिनट का जो वीडियो है वो बना लिया जाए और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालते जाएं, तो लोगों को जो है वो जो नए नए लोग जुड़ेंगे तो उनको भी दिखेगा कि हाँ वो कर रहे हैं, और उन्हें ये भी याद होगा कि हमें भी ये करना है। तो हर किसी को अपने प्रभाव, हर ऊर्जा केंद्र को अपना ग्रुप बनाना है। तो CFB ऊर्जा समूह अपना नाम का जो है ना कोई एक लेटर उसमें डाल दें, जिससे मालूम पड़े कि आपका समूह है ये। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से 3-4 महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि मैं जो लेडीज से कनेक्टेड हूँ सर, जो विक्की है उसमें भी करीब 2-4 लाख लेडीज इंडिया के ही कनेक्टेड हैं। तो पहले आप उनको लूप में लीजिए जिनकी बहुत व्यक्तिगत आस्था आप में है। हाँ जी।
नहीं तो वो क्या होगा, वो प्रचार जैसा कहलाएगा कि आपने 4 लाख को भेज दिया, मालूम पड़ा कि 4 लाख में से 4 भी नहीं आए, तो 3 लाख ने उसमें से देखा ही नहीं। क्योंकि देखिए, खराब चीजों के वीडियो बहुत जल्दी जो है ना वायरल होते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। हाँ जी। अच्छी चीज सुनने की क्षमता कम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे छोटे वीडियोज हैं उसको 2, 4, 5 लोग देखते हैं, और जो मेरे बड़े वीडियो हैं वो लाखों में वायरल होते हैं। हाँ देखो। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि जो हम कह रहे हैं उससे हटके भी लोग हैं जो विस्तार में सुनना चाहते हैं, बारीकी से सुनना चाहते हैं, कई बार सुनना चाहते हैं, एंड दे वांट टू रियली कंट्रीब्यूट देमसेल्फ आल्सो। ठीक है ना? अब जो है ना, आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए कि ये ऊर्जा केंद्र बना के हम क्या हासिल कर लेंगे? हाँ जी। हाँ जी। तो पहले तो ये हासिल कर रहे हैं कि आपके अंदर नेगेटिविटी खत्म होगी, जो अभी पेसिमिज्म है कि कुछ नहीं हो सकता है, उससे जो आप एक लॉस ऑफ एनर्जी फील करते हैं, एक तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? आप एक पॉजिटिविटी से घिर जाएंगे, तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी आपका वहां लाभ पहुंचाएगी आपको। ये तो इमीडिएट पर्सनल गेन हो गया, राइट? हाँ, पर्सनल गेन। हमारे लिए क्या है, अब हम आपकी ऊर्जा से ऊर्जा संग्रहित कर रहे हैं, राइट? तो हम जो है, जैसे अभी ढेर सारे हमने कॉन्सेप्ट बनाए कि क्या क्या करना है, क्या क्या कराना है शासन से, तो उनको छोटी छोटी मांगों के रूप में वीकली टारगेट, फोर्टनाइटली टारगेट और मंथली टारगेट टाइप के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को देने की कोशिश करेंगे। पूरी अनुनय विनय और प्रार्थना के साथ, पूरे सविनय कर फोल्डेड यदि लगे तो साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे कहेंगे कि आप ही जो है ना माता पिता हो, आप ही ब्रह्म हो, आप कर दीजिए प्लीज, आपसे बेहतर और कोई व्यक्ति है नहीं, प्लीज डू इट। तो अनुनय विनय पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, राइट? करेंगे। हाँ जी। अच्छा, वो श्रद्धा के साथ हम नहीं करेंगे, हमारे ऊर्जा केंद्र करेंगे। तो अज्यूम करिए कि यदि 10,000 ऊर्जा केंद्र जो है ना थाली बजाते हैं, दीपक को जलाते हैं, और ये वीडियो छोटा सा कि हम क्या चाह रहे हैं, तो ये कहलाएगा कि जन अपेक्षा डायरेक्टली संवाद हुआ, राइट? तो हमें उस काम के लिए कोई नेशनल सलाहकार नहीं चाहिए होगा, कोई मीडिया इंटरप्रेटर नहीं चाहिए होगा। डायरेक्टली वी विल गेज कि साहब इतने % लोग थाली बजा रहे हैं, अब ये जन जागृत हो चुकी है, जन ऊर्जाकृत हो चुका है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस अनुनय प्रार्थना को, अनुनय विनय और प्रार्थना को जनता का आदेश मान के समय सीमा में पूरा किया जाए। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो यदि वो ऐसा कर देते हैं तो अगला वीडियो उनकी स्तुति करते एक जारी होगा, फिर भी थाली बजाएंगे, दीपक बजाएंगे और उनकी स्तुति करेंगे कि आपने ये कर दिया, हम इसके लिए आपको आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? अब अज्यूम करिए कि वो कहेंगे कि भाई तुम कौन होते हो, मैं तो 5,000 करोड़ की पार्टी हूँ, मैं तो 330 मेंबर वाले हो, तुम किस खेत की मूली हो, राइट? अब तुम क्या जानो चुनाव क्या होता है, मैं राजनेता हूँ, तुम ठहरे पुलिस वाले, तुम्हें क्या अकल है, तुम इंजीनियर हो, फलाना हो, ये हो, वो हो, तुम बुकिस लोग हो, तुमको कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर फॉर योर व्यूज। हम नेता अच्छे ढंग से समझते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। ये विचार आ सकता है। हाँ जी। ऐसा विचार ना आए, ये भी हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, राइट? हाँ जी। अब थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं कि वो हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं, तो हम कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को विवश करेंगे? अब देयर इज ए स्ट्रेटेजी फॉर दैट आल्सो। वो स्ट्रेटेजी ये है कि ना तो हम उनके किसी प्रोग्राम में जाएंगे, तो आजकल प्रोग्राम में बुलाने का एक तरीका होता है कि बस भी व्यवस्था कर दी जाती है, विशेष तौर पे जो इकोनॉमिकली वीकर लोगों को पकड़ने के लिए, ट्राइबल्स को, मजदूरों को ऐसे पकड़ के भीड़ बढ़ाई जाती है। उनको जो है नाश्ता, लंच और डिनर की व्यवस्था की जाती है, और ऊपर पहले 300 रुपए देते थे, अब 500 रुपए, अब मुझे सुनने में आ रहा है शायद 1,000 रुपए का भी पैकेट देने लगे हैं। तो चाहे वो जो है हमारे आने जाने की व्यवस्था करें, चाहे हमको जो है ना वो करें, तो भी हम उनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्हें अपने किसी प्रोग्राम में बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट? तीसरी बात, ये सब दरबारी लोग हो गए हैं, ये दुबले हो जाएंगे यदि इनके दरबार में लोग नहीं पहुंचेंगे तो हम इनके दरबार के दरबारी नहीं बनेंगे। ठीक है ना? नहीं बनेंगे। फिर चौथा काम करना है कि चूंकि आपकी संख्या चारों तरफ आप ऊर्जामय हो चुके होंगे, तो आपकी उपस्थिति हर गले कोने में होगी। तो जब ये राजनेता आपके प्रभाव क्षेत्र में जाएं, तो कहीं ना कहीं से तो मालूम पड़ ही जाएगा कि आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, राइट? तो उस समय जो है थाली बजाना है, दीपक जलाना है,
और एक डायलॉग बोलना है, काले झंडे दिखाना है, काला बैंड बांधना है और अपने ही जो है ना घर से बिना जो है ना रोड पे उतरे इतना ही कहना है, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ। शायद जो है इतना जो है शंखनाद उनको हाँ शायद बेबस कर दे, शायद। हाँ हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, मतलब यस। कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। हाँ समय लेकिन बताएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि शायद बेबस हो जाए, राइट। यस। यदि बेबस हो गए तो फिर जो है इन्हीं को सिर पे बिठाना है, क्योंकि बेबस होके ये सब वो काम कर देंगे जो अपन कर रहे हैं, राइट। हाँ जी कानून में भी परिवर्तन ले आएंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ड्राफ्ट हमारे जो ना कमेटियां बना देंगे, जिस बात अपन कह रहे हैं बच्चों को लगा देंगे, तो वो सब ड्राफ्ट रेडी होकर उनको सप्लाई करना चालू कर देंगे और सप्लाई भी पब्लिक के माध्यम से करेंगे, अपन खुद जाके हाँ नहीं जी करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। सो दैट उनको मालूम पड़ना चाहिए कि ये मैथिली शरण गुप्त नहीं चाह रहे हैं, ये आवाम की आम जनता चाह रही है, ठीक है। सही है। और ये ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जाकृत भी होंगे, जुड़े भी होंगे, शपथ से भी जुड़े हुए हैं, संकल्प से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये हाँ जी मानता हूं कि हम उसको आसानी से कर पाएंगे, राइट। हाँ अब जी एक हाँ जी मिनट के लिए मानते हैं कि वो नहीं विवश होते हैं, तो हाँ जी इन 2 सालों के दौरान जो जो ऊर्जाकृत बनता जाए उससे समय समय पर जो है कर्म योगियों की नाम, नंबर और उनके डिटेल लेना है, उनसे बात करना है और उनको ऊर्जा केंद्र बना के, क्योंकि उनका कर्म योगियों का प्रभाव क्षेत्र भी ज्यादा होगा, कम से हाँ कम जी जहां वो कर्म कर रहे हैं वो कर्म से लोग सीधे लाभान्वित हो रहे होंगे, तो उनका ऊर्जा क्षेत्र भी ज्यादा होगा। इससे फैलाव में भी मदद मिलेगी और हम हाँ जो जी है अपने 545 जो ना कर्मयोगियों को पहचानने में भी हमें मदद मिल जाएगी, राइट। मदद मिलेगी। हाँ जी अब एज्यूम करिए कि वो अब विवश भी हो गए, तो हम साथ में फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होने की पूरी प्रक्रिया तैयार रखेंगे, जिससे उस समय कुछ ना करना पड़े, राइट। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जो है ना जमीन पे उतरेंगे और इन 545 को बिना चुनाव प्रचार के इस ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम जिताएंगे। और हाँ जी जो यदि ये पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसके संविधान में लिखा रहेगा कि यह 5 साल के बाद यह पार्टी विलोपित हो जाएगी और पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। हाँ जी ये हाँ शुरू जी में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ दुष्ट आत्माएं सोचेंगे यदि तो इतना बड़ा पावर केंद्र हो गया है, इसका यूज करके हम आगे बढ़ते जाएं, तो वैसा हाँ ना जी हो। तो ये शुरू से ही लिखना है, लिखना जिससे है। 5 साल में वो सब कर देना है। और चूंकि ये कर्मयोगी हैं, तो ये विंटर सेशन, समर सेशन नहीं होंगे, 365 दिन के सेशन होंगे। जितनी भी गंदगी है वो 5 साल में निपटा दी जाएगी, निपटा दी जाएगी। हाँ जी हाँ जी ठीक है ना। और हाँ आने वाले समय में तो अपराधी ये वो सब जो है ना, उनको भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और क्राइम फ्री भारत भी होगा, तो गुंडागिर्दी भी नहीं होगी, सर्टेनिटी के साथ होगी। थाने में बिना जाए एफआईआर लिखी जाएगी। सबसे हाँ जी ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर क्राइम फ्री भारत के सपोर्ट मॉडल के माध्यम से 15 दिन में चालान पेश कर पाएगा, वो भी इनफेलिबल एविडेंस के साथ। और हाँ जी 1 महीने में उसमें इतने एडहॉक जजेज वजेज मजिस्ट्रेट वगैरह का पोस्ट करके 1 हाँ जी महीने के अंदर हर हालत में बिना कोर्ट जाए न्याय भी दिया जाएगा। सर्टेनिटी ऑफ, पहले मैंने उसका नाम कन्विक्शन दिया था, आजकल मैं कन्विक्शन से थोड़ा बचता हूं, मैं उसे अच्छा जस्टिस कहना चाहता हूं। क्योंकि यदि किसी ने गलत किया है तो वी विल नॉट गो फॉर द कन्विक्शन, वी विल गो फॉर अकुटल। और जिन्होंने जो है ना वो गलत जो है ना उसको फंसाने का काम किया है, उनको दे विल बी टेकन टू द टास्क। हाँ जी मशीनरी जो है ना विल नॉट बी लॉर्ड। एब्सोल्युटली। तो दैट इज द थर्ड। एंड देन जो है एक डिजिटल चित्रगुप्त की परिकल्पना की गई है। तो डिजिटल चित्रगुप्त का एक हमने एक्ट भी, ड्राफ्ट एक्ट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी 30 सितंबर 2020 में सबमिट किया हुआ है, विच इज अंडर कंसिडरेशन। हालांकि ये बनाएंगे तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन अच्छा लेकिन मतलब उसमें थिंकिंग ऑलरेडी जा चुकी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अच्छा इट इज गारंटिंग द राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो। तो ओके तो शुरू में जो है ना हो सकता है 40% 50% अपराधों को रोक पाए, लेकिन आगे हाँ जी चल के तो वो 95 और 99% जो है ना ऑफेंसेस को रोक पाएगा। बिकॉज इट हाँ विल जी ड्रॉ द इन्फ्लुएंस कि अब आप अपराध करने निकलने वाले हो, आपके साथ में कौन है, आप किस वाहन में हैं। और फिर आपको जो है, कहते हैं हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, तो क्राइम हाँ फ्री जी भारत की फिलॉसफी है कि वो कुत्ते को शेर की हैसियत में नहीं पकड़ेंगे,
वो कुत्ते को कुत्ते की हैसियत में स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत पकड़ेंगे और उसमें भी पुलिस को डीबर्डन करते हुए पकड़ेंगे। तो पुलिस विल ओनली बी इन्वॉल्व जहां पर रिस्क फैक्टर बहुत हाई है और CFB के वॉलंटियर्स, इवन एक्स्ट्रा ट्रेन वॉलंटियर्स शुड नॉट बी इन्वॉल्व, वहां पे पुलिस को वो करेंगे। तो पुलिस विल बी डीबर्डन, एट द सेम टाइम हम 90-95% क्राइम को रोक पाएंगे। तो शुरू में 40-50 को रोकेंगे, 2-3 साल में ही ये 95-99% पे पहुंच जाएगा। और जब हम क्रिमिनल्स का हर चीज 360 डिग्री में जान रहे हैं तो अपराधी को अपराधी ही क्यों रहने दिया जाए। तो स्मार्ट टीम क्राइम फ्री भारत की जाएंगी, उनके डिटेल इंटरव्यू करेंगे, स्किल सेट जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे और कहेंगे आप क्राइम से तो आप पैसा कमा नहीं सकते हो, बिकॉज नाउ यदि आप जो है प्रिवेंशन से बच भी गए तो जैसे ही आप अपराध करोगे सर्टेनिटी से जो है ना कॉग्निजेंस होगा, सर्टेनिटी से इन्वेस्टिगेशन होगा, सर्टेनिटी से जो है ना आपको जस्टिस मिल जाएगा। तो कितने दिन बचोगे? 1.5 महीने, 2 महीने, राइट? तो स्लोली जो है यदि आज हम किसी अपराधी से कहें कि आप रिहेबिलिटेट हो जाइए तो वो रिहेबिलिटेट नहीं होगा, क्योंकि उसके एक फोन कॉल पे उसको खोखा मिल रहा है। कोई भी व्यवसाय उसे एक खोखा नहीं देगा ऐसे, राइट? तो बिना सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन, बिना हम जो है अपराधी को रिहेबिलिटेट भी नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर जो है क्राइम फ्री भारत भी पैदा कर पाएंगे, रूल कंप्लायंट सोसाइटी भी पैदा कर पाएंगे, करप्शन फ्री भारत भी पैदा कर पाएंगे। करप्शन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि पेपर करेंसी ही नहीं है। तो ना स्विस बैंक में पैसा जा पाएगा, क्योंकि स्विस बैंक में जाएगा तो ट्रेल छोड़ देगा ना वो तत्काल। हाँ जी। तो हर तरीके से हम एक समृद्ध और समर्थ भारत को पैदा कर पाएंगे। तो मैंने आपको पूरा ठीक ढंग से समझा पाया या नहीं समझा? हाँ जी, बिल्कुल समझ में। आपको आपके जहन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, कुछ संशय आ रहे होंगे, तो पूछिए आप। हाँ, नहीं, मेरे को काफी समझ में आया, आपके वीडियो से भी समझ में आया था और आपने अभी विस्तार में समझाया। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। डेफिनेटली हम इस स्टेप में फॉरवर्ड जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा रिजल्ट आएगा। आई कैन फोरसी दैट, क्योंकि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है कि विजनरीज नहीं है, बहुत कम विजनरीज हैं, 20 साल बाद सोच नहीं सकते हैं। तो आपने बहुत ही सुंदर उसका जो विस्तार में मुझे समझाया है, मुझे समझ में आया और आशा है कि वी विल बी एबल टू मूव फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट लेवल। तो आप जो है यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, नंबर 1। हाँ जी, डेफिनेटली। क्योंकि आप कनेक्टेड रहेंगे, आपको सब वीडियो ऑडियो उसमें जो भी नए आएंगे वो आपको दिखते रहेंगे। आई रिक्वेस्ट कि आप कम्युनिटी में भी जाके चेक करिए कि उसमें आपको जो हमारे वीडियो नहीं, जो दूसरे के अच्छे वीडियोज हैं वो भी वहाँ देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, तो सर्टेनिटी ये रहेगी कि कोई अच्छी चीज शायद आप ना मिस करो। यदि मैं मिस कर दूंगा तो शायद जरूर आप मिस कर दोगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम मिस करूं, ठीक है ना? तो दैट सेकंड एडवांटेज उसमें वो हो जाएगा। तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि मैंने आंचल जी को ऊर्जाकृत कर दिया है? अब आंचल जी ने ऊर्जा केंद्र की भूमिका जो है कर्नाटका राज्य स्तरीय ऊर्जा केंद्र की भूमिका जो है अभी संभाल ली है और आप रात में ही अपना जो है ना रणनीति बना लेंगे और कल से काम चालू हो जाएगा। हाँ जी, डेफिनेटली। चलिए, और चूंकि आप इतने प्रभावी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने पतिदेव को भी इसमें सम्मिलित करिए। हाँ जी, डेफिनेटली, उनको भी मैं डेफिनेटली। हाँ, तो दोनों लोग जो है ना मिलके करेंगे तो हम बहुत फास्ट जो है ना स्प्रेड कर पाएंगे और आपके माध्यम से हम जो है पंजाब और दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को भी कवर कर पाएंगे और विदेश को भी कवर कर पाएंगे। तो हम सही मायने में जो आप बोल रहे थे ना वसुंधरा कुटुंबम, हम अपने पूरे जो है ना कुटुंब को जो सीधे तौर पे जुड़ा है, पहले उसको ऊर्जाकृत करके अपने से जोड़ेंगे और बाद में जो इतने सारे हम प्रयोग करेंगे, आई एम वेरी श्योर कि वो पूरे विश्व के लिए भी लाभकारी योजनाएं होंगी। आगे चल के मुझे लगता है कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होते हुए लोग बाग उसका अनुकरण करेंगे। हाँ जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बस ये हम जल्दी इसका स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास अगर कुछ लिटरेचर है जो सब बातें आपने कही है, इसका कोई लिटरेचर है? लिटरेचर के रूप में मैंने ऑलरेडी, यदि आप उसमें जाएंगे कम्युनिटी में,
और या आप फेसबुक में या उसमें देखेंगे तो हर जगह मैंने उसका लिटरेचर दिया है कि हमारी प्राथमिकता क्या है, ऊर्जा केंद्र कैसे बनाएंगे। हमने उसमें 5 निशानों की बात भी कही। हमने कहा कि हर भारतीय के 5 निशान होना चाहिए। तो पहला आधार नंबर, दूसरा जो है ना उसका बैंक अकाउंट, तीसरा जो है पैन नंबर, देन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड मोबाइल नंबर। हाँ जी। और ये जन्म से ही उसको अलॉट होना चाहिए। जो भी आयु उसकी निर्धारित कर दिया जाए उस समय उसको फिजिकली भी दे दिया जाए। हाँ जी। तो उससे क्या है, इट विल हेल्प इन द डिजिटल चित्रगुप्त आल्सो। और अभी जो है हमारे इंटेलेक्चुअल प्राइवेसी जो है बदमाशी के लिए चाहते हैं, प्राइवेसी अपने क्रिमिनल एक्ट को छिपाने के लिए चाहते हैं। तो भगवान के पास भी उनका चित्रगुप्त है, लेकिन वो चित्रगुप्त आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखता है। जब हम मरते हैं तो वो हमारा वीडियो हमारी पत्नी या हमारे पड़ोसियों को नहीं दिखाता है, राइट? नहीं दिखाता। तो इसका मतलब है डिजिटल चित्रगुप्त इज आल्सो गिविंग द प्राइवेसी। हमने जो एक्ट बनाया है उनमें तो उसमें जो है ना प्राइवेसी का लीगल प्रावधान करके रखा है कि इवन चेयरमैन महोदय अपने लाभ के लिए पुलिस या कोर्ट को छोड़ के, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही जो है ना वो सब कार्रवाई कर देगी। यदि वो अपने स्तर पे थोड़ी किसी का जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर लेने के लिए, अपना वो करने के लिए यदि कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं तो बैक एंड इंजन विल रिपोर्ट इट टू द पुलिस एंड ये भी बता देगा कि हमारे चेयरमैन साहब वहां बैठे हैं, जाके उनको गिरफ्तार करो। बल्कि जो है ना अपने क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर को भेज देगा कि आप ही गिरफ्तार कर लो, पुलिस को क्यों झमेले में फंसाना है, ठीक है ना? तो इसलिए जो है इट विल गारंटी द राइट टू द प्राइवेसी आल्सो। आई फील कि कॉन्सेप्ट लेवल पे कन्विंस करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, और चूंकि आप समझ पा रहे हैं तो दूसरे लोग भी समझ पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम जिनसे बात कर रहे हैं किसी नए व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं, जिससे वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिसकी आस्था आप में है और आपकी आस्था उसमें है, वो आसानी से ऊर्जाकृत हो जाएगा। और क्योंकि वो एक पर्सनल कॉन्फिडेंस भी उसमें जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इसमें बहुत एनर्जी देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत समय भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी उसी एनर्जी और उसी ऊर्जा के साथ भिड़ जाएं, तो संभवतः हम जो है 4-5-6 महीने में ही, क्योंकि हमें कुछ समय चाहिए जिससे कि हम माननीय मोदी जी से थाली के माध्यम से, दीपक के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर पाए और उन्हें मौका मिले कि वो हमारे अनुनय विनय और प्रार्थना पर काम कर लें, ठीक है ना? और उनको उसका तो भाई समय भी मिले कि यदि वो प्रार्थना नहीं सुन पाते हैं तो हम उन्हें विवश कर लें। यदि वो ये कर लेते हैं तो वो ज्यादा उपयोगी होंगे, क्योंकि वो आज विवश हो रहे हैं। यदि वो आज विवश होंगे तो 2024 के बाद भी विवश होंगे, क्योंकि तब तक तो आपका ऊर्जा केंद्र 137 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो जो आपके कर्मयोगी कितना क्या करेंगे उसके बाद के बारे में तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि ये आज विवश हो रहे हैं तो कल भी विवश होंगे। आप उनके लिए चाणक्य बन जाएंगे, वो आपके लिए चंद्रगुप्त बन जाएंगे, और ये देश जो है ना समृद्धशाली हो जाएगा। यस। आपको ये बात, आपको किस हद तक आप कन्विंस हो रहे हैं कि ये हम कर ले जाएंगे? मैं तो बहुत ज्यादा, मैं तो कन्विंस्ड हूँ कम्प्लीटली, और मैं इस लाइन में सोचती रही हूँ, और मैं ये चाहती थी, मैं तो ब्रह्मांड से यही कहती थी कि मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलाओ जो ऐसी बातें सोच सकते हैं, वो प्रधानमंत्री तक पहुंचने का जो हैसियत रखते हैं और कमिटेड है। मैं यही चाहती थी, 2-3 महीने से मैं ये सोच रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे फोन किए। मुझे थोड़ा हेजिटेशन था कि आप बिजी होंगे, मैं कैसे आपको फोन करूं, मगर बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना समय दिया, समझाया। और ये जो ऊर्जा है, आई होप मैं भी अपने में ये ऊर्जा ला सकूं और बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर सकूं, और एक पावरफुल सेंटर की तरह यहाँ पे काम कर सकूं। ये आशा है। आपका आशीर्वाद और आपका ज्ञान आप हमें देंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे। चलिए, हम सब लोग मिलके जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय